આપણે બધા સન્માનિત થયા છે ઉત્સવ કરવા માટે. પુરુષ અને પ્રકૃતિથી સંસાર ચાલે છે. તેથી જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય ત્યારે હર સમય પરમ પુરુષના સાથે પ્રકૃતિ રૂપી વિશ્વ માતા એ પણ ધરતી પર આવિર્ભૂત થવું પડશે સંસારની રક્ષા કરવા માટે. આજે જગત જનની માનું જન્મ દિવસ છે. આપણે બધા મળીને એક કથા અને ગીત કરશું જેમાં કેવી રીતે જગત માતા સુવિવાહના મેલબંધનથી પુરુષોત્તમના જીવન સંગીની બનાયા હતા. ઠીક તેવી જ રીતે એક યુગમાં માતા પાર્વતીજીને મળવા હતા દેવાદિદેવ શિવજી, માં લક્ષ્મીજીને મળવા નારાયણજી. ઠીક એવી જ રીતે કલિયુગમાં શ્રી શ્રી બળવાને મળવા શ્રી શ્રી ઠાકુરજી. મને ગુજરાતી સારી રીતે નથી આવે છે, જે ભી કોઈ ભૂલ ચૂક થાય માફ કરજો. आओ संवादी विवाह दिवस ની कथा गीत कथा. ये अनुष्ठान संबंधी दो बातें यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ. यहाँ पे जो बांग्ला गाना है सभी बांग्ला गाना का लेखक है परम पूज्यपाद श्री श्री दादा. सभी हिंदी गाने का लेखक है श्रीमान श्रीमान श्री. एक गुजराती गाना है जिसका मूल हिंदी में है जो कि लेखक है परम पूज्यपाद आचार्य देव. और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे श्री श्री ठाकुर जी का एक छड़ा का गान है जो कि ओडिया में अनुवाद है. तो सबसे पहले अनुरंजिता और देवलीना साथ में हमारे मिठुन भाई पुरुषोत्तम वंदना करेंगे. ईश्वरा
কোনো সাধনে রচনার নব সংগীতা প্রেমের পরশে জানিবে ভুবন নবীন পরশে রাখো হে চরণে ও গোপাল গীতা বন্দে বন্দে আজ প্রীতি বন্দে মাতৃবরণ বন্দে जब भी धर्म ज्ञानी होता है तभी धराधाम में पुरुषोत्तम अवतीर्ण होते हैं पृथ्वी को रक्षा करने के लिए। और यही शिष्ट कन्या इस बार भी इसका व्यतिक्रम नहीं हुआ। जीवन का क्लेश दुख दूर करने के लिए ही परम पुरुष बार बार आते हैं धराधाम में। आगाछे प्रिय परमदया आगाछे प्रिय परमदयाला आगाछे प्रिय परमदयाला आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारी सर्व जीवन प्रकाशित करे आवाज़े प्रिय परमदयाला आगाछे प्रिय परमदयाला आगाछे प्रिय परमदयाला पार करिले सरस्वत दर्शने जीवने नाम सदने सुधने पार करिले सपने जीवने नाम सदने सुधने निश्चित निर्मल कियानि निश्चित निर्मल कियानि
ये सत्य घटना। ये घटना है पाबना जिला के अंतर्गत हिमायतपुर गांव, जो कि आजकल बांग्लादेश में अवस्थित है। उस गांव में एक अति सज्जन ब्राह्मण परिवार रहते थे। गृहकर्ता का नाम था श्रीयुत शिवचंद्र चक्रवर्ती और उनकी धर्म पत्नी का नाम था श्रीमती मनमोहिनी देवी। मनमोहिनी देवी देव दीज में भक्ति करने वाली एक भक्तिमती नारी थी। श्रीयुत शिवचंद्र चक्रवर्ती और देवी मनमोहिनी दोनों का पितृकुल और मातृकुल अति संपन्न सम्भ्रांत थे। एक दिन मध्याह्न काल में एक सन्यासी आए श्रीयुत शिवचंद्र चक्रवर्ती के घर पे। सन्यासी आके श्रीयुत शिवचंद्र चक्रवर्ती की धर्म पत्नी मनमोहिनी देवी के पास मध्याह्न भोजन करने का इच्छा प्रकाश की। देव दीज में भक्ति रखने वाली देवी मनमोहिनी अति यत्न सहकार से सन्यासी को भरपूर भोजन करवाया। लौटने का समय सन्यासी देवी मनमोहिनी को आशीर्वाद करते हुए बोले, तुम्हारे कोख में एक शक्तिमान जगत कल्याणकारी पुरुष का जन्म होगा। अपने चरित्र से मनुष्य जीवन का अधीश्वर बनेगा, परंतु इस गृह के एकमात्र पुत्र संतान का मृत्यु होगा। इतना बोल के सन्यासी चले गए। सन्यासी का भविष्यवाणी सुनने के बाद मनमोहिनी देवी खुश हो गई, परंतु दूसरे बात में उनका मन दुख से भर गया। इस घटना के कुछ ही दिन महीने के बाद श्रीयुत मनमोहिनी देवी का एकमात्र भाई का अकाल मृत्यु हुआ। सन्यासी का एक बात सच हो गया और भाई का मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद बांग्ला सन 1295 साल 30 भाद्रव ताल नवमी तिथि के दिन सुबह 7:05 पर जन्म लिए जगत के पिता जगदीश्वर मनमोहिनी देवी के कोख में जन्म लिए श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज विश्व धरा धन्य। आज विश्व धरा धन्य हलो, धन्य मोদের মাটির ঘর, মোদের মাঝে প্রকট হলে মূর্ত প্রাণে অধীশ্বর। আজ বিশ্ব ধরা ধন্য হলো, ধন্য মোদের মাটির ঘর, মোদের মাঝে প্রকট হলে মূর্ত অধীশ্বর। আজ বিশ্ব ধরা ধন্য হলো, ধন্য মোদের মাটির ঘর। কোন তারা ওই তার পরশে ভোর লহিয়া মহল আসে, কোন তারা ওই তার পরশে ভোর লহিয়া মহল আসে। মরণ দূরে যায় তরাসে, মরণ দূরে যায় তরাসে, ভুল সবাই আপন পর। মরণ দূরে যায় তরাসে, ভুল সবাই আপন পর। ভুল সবাই আপন পর, ভুল সবাই আপন পর। মরণ দূরে যায় তরাসে, 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 ভুল সবাই আপন পর। মরণ সবাই আপন পর, ভুল সবাই আপন পর। আজ বিশ্ব ধরা ধন্য হলো, ধন্য মনের মাটির ঘর, মোদের মাঝে প্রকট হলে মুক্ত প্রাণের অধীশ্বর। আজ বিশ্ব ধরা ধন্য হলো, ধন্য মোদের মাটির ঘর। इस बार पुरुषोत्तम हमें सिखाए बचना एवं करना, बीइंग एंड बिकमिंग। जन्म के पश्चात से ही आसपास के लोगों को पता चलने लगा कि ये शिशु कोई साधारण शिशु नहीं। बाल्यावस्था में भी उनका अलौकिक क्रिया लोगों को मोहित करते चली। धीरे धीरे शिशु ठाकुर युवक होने लगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों के मन में उनके प्रति एक विचार आने लगे कि वह कोई साधारण युवक नहीं, साधारण मनुष्य नहीं। लोगों के अति अपरिसीम प्रेम दया देख के लोग उनके प्रति आकर्षित होते लगे। प्रिय परम
प्रिय परम में दह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे न टूटे कभी प्रीति की डोर। प्रिय परम में दह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे न टूटे कभी प्रीति की डोर। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी। तुम रहते अंतर में नामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुमसे ना टूटे कभी प्रीति का डोर। प्रिय परम में दया मन विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। प्रभु तुमसे ना टूटे प्रीति की डोर। पद्मा के किनारे ये गांव और समस्त गांव के प्राण पुरुष शिशु ठाकुर अपने बातों से, प्रेम से, शिक्षा से पूरा गांव को एक माया के बंधन से बंध के रखते थे। शिशु ठाकुर अपने माता पिता के बात मानते हुए वो पेशे में शरीर रोग मिटाने का डॉक्टर तो बन गए, लेकिन असल में वो सर्वकाल का सर्वश्रेष्ठ मनोचिकित्सक थे, जिसका जीवन था मरुभूमि। उनके लिए वो थे मरुद्दान, व्यथितों के लिए थे व्यथाहरी, दुख भंजनकारी के लिए वो था सबका जन्म के त्राता। जन्म जन्म की त्राता, सर्व जीवाओं गाता। जपाना स्वामी अवरण दाता, साधु जी के चरणों में, साधु जी के चरणों में कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। जन्म जन्म के दाता, सर्व जीवाओं गाता। ये था शिशु ठाकुर का संक्षिप्त परिचय। अनियंत्रित धरती को सुनियंत्रित करने के लिए भगवान के साथ साथ भगवती को भी जन्म लेना पड़ता है, और ये नियम आदि काल से ही चल रहा है। भगवान का परिचय हमने दे दी, अभी हम भगवती का परिचय देंगे। प्राचीन काल में हिमायतपुर गांव जैसा ही ये बंगाल का और ये भी गांव था। हिमायतपुर में जो गांव आजकल ये भी बांग्लादेश में है, इसका नाम था काड़ादह। प्राचीन काल से ही इस गांव का इतिहास था सुमहान, सुसंपन्न, सुसंस्कृति का धरोहर था ये गांव। हरा भरा गांव को दूर से देखने से ऐसा लगता था कि मानो प्रकृति ने कोई हरा रंग का चादर बिछा के रखा है। बच्चों का किलकिलाहट से सारा गांव खुशी से डूबा रहता था। सभी का स्वभाव अच्छे होने के कारण सभी लोग खुशी से सुखी रहते थे। सभी का स्वभाव अच्छे होने के कारण पूरा गांव खुशी से डूबे रहते थे। इस गांव में तालाब
और सुंदर सुंदर बगीचा से भरा था। गांव में धानों से भरा खेत था। सभी के पास गाय पालना आवश्यक था। बहुत ही सुंदर था ये गांव श्यामल। শ্যামলু ধরার বুকে জাগালে কবি, শ্যামলু ধরার বুকে জাগালে কবি, তৃষাহারা প্রেম ভরা, তৃষাহারা প্রেম ভরা এ সুখের ছবি, এ সুখের ছবি, শ্যামল ধরার বুকে। इस गांव में किसी का अभाव नहीं था। इसका कारण किसी का ईर्ष्या नहीं था। दरअसल स्वभाव से अभाव आता है। ये गांव के लोग दो दान अवश्य करते थे, एक अन्नदान, दूसरा विद्यादान। इस गांव में हर व्यक्ति पंडित थे। इसी गांव में ब्राह्मण मोहल्ले में श्रीयुत विजयकांत लाहिरी बोल के एक पंडित व्यक्ति रहते थे। उनके एक पुत्र, दो कन्या थी। पुत्र का नाम था शीतलाकांत लाहिरी और दो कन्या का नाम था यथाक्रम में योगमाया और त्रिनयनी देवी। तीनों बच्चे जब बिल्कुल छोटे थे तब विजयकांत लाहिरी का देहावसान हुआ। बहुत ही साथी और तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न थी विजयकांत लाहिरी की पत्नी कैलाशवासी। कैलाशवासी देवी ईश्वर के भरोसे से अपना संसार चलाती थी। उनके आसपास से पड़ोसी सभी लोग उनको सहायता करते थे। सभी को पता था अकाल विधवा कैलाशवासिनी देवी 3 बच्चों के साथ कितनी असहाय है, परंतु कैलाशवासिनी देवी का बुद्धि प्रखर था और उसी बुद्धि के दम से वो सुंदर से संसार चलाती थी। तुम बिन कौन तुम बिन कान प्रभु पार लगाए, तुम बिन कान प्रभु पार लगाए, बीच भवन में डोले नैया, बीच भवन में डोले नैया, वन घट का कान दिखाए, तुम बिन कान प्रभु पार लगाए, तुम बिन कान प्रभु पार लगाए, पानी गहरा दुर्गम, पानी पल्ली समाज के नियम के अनुसार बेटी का विवाह बचपन में ही होता है। उस समय योगमाया देवी उम्र था 11 वर्ष और त्रिनयनी देवी का उम्र था मात्र 7। धोपादह गांव के भट्टाचार्य परिवार के बड़े बेटे के साथ विवाह हुआ योगमाया देवी का और मझले बेटे से युक्त राम गोपाल भट्टाचार्य के साथ विवाह हुआ त्रिनयनी देवी का। ससुराल में दोनों बहनें का जिंदगी सुंदर गति से चल रही थी। कभी सास की गंजना तो कभी बड़ी बहन की प्यार। त्रिनयनी देवी का हृदय एक दोदुल्यमान परिस्थिति में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे बड़ी हुई त्रिनयनी देवी और एक दिन जगत के नियम के अनुसार संतान संभोग हुई। भट्टाचार्य परिवार में ये खुशी का खबर फैल गई और खुशी से आत्महारा हुई त्रिनयनी देवी की सास हरसुंदरी देवी। बड़ी बहू योगमाया देवी और छोटी बहू मुक्ताकेशी को आदेश दिए हरसुंदरी देवी के उन लोग मझली बहू त्रिनयनी देवी को संभाल के रखे, कोई भी भारी काम करने ना दे। सास की ये अचानक परिवर्तन त्रिनयनी देवी को आश्चर्य कर देते थे। बांग्ला 1301 साल श्रावण महीना के 14 तारीख कृष्णा द्वादशी तिथि के दिन जन्म हुआ जगत के कल्याणकारिणी देवी सरस्वती की। श्रावण में শ্রাবণ মেঘে ছায়
अरे श्रावण में ये छाया बाबुल का हार तारे रे माए से चले घरे माए से चले श्रावण में ये छाया बाबुल का हार तारे रे माए से चले घरे माए से चले 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 माए से जन्म के पश्चात बच्ची को गोदी में लेके बैठी नानी कैलाशवशनी देवी। नानी के गोदी में सरोशी वाला को देख के मामा शीतलाकांत लहरी को लग रहा था कि उनके माँ गोदी में एक स्फटिक लेके बैठी है। इतनी गोरी बच्ची मानो सफेद फूलों का गुलदस्ता। बच्ची को देख के मामा इतना खुश हो गए कि घर के नौकर को अपने चादर दे डाले। अपना कंधे में जो चादर था उनको दे दी। बच्ची को देख के आस पड़ोस के राय गृहिणी आके बोले, ये बच्ची तो बिल्कुल स्फटिक जैसी है, आज से उसका नाम फटकी है। फटकी, सब लोग उन्हें फटकी बुलाने लगे। बाद में स्कूल में दाखिल होने के समय से जो राम गोपाल भट्टाचार्य अपने सुपुत्री का नाम सरोशी वाला रखे। फटकी जब 2 महीने हुई तब जिनैनी देवी बच्ची को लेकर ससुराल पहुंची। जन्म के बाद पहली बार सफेद गुलदस्ता जैसी पोती फटकी को देख के खुशी से आत्महरा हो गई दादी हरसुंदरी देवी। 1 साल बाद दोबारा संतान संभोग हुई जिनैनी देवी और गारादहो फिर से आई जिनैनी देवी। इस बार फटकी का भाई हुआ। सास हरसुंदरी देवी के आदेश और माँ कैलाशवशी देवी की इच्छा अनुसार अपने दिल की टुकड़ा फटकी को माँ के पास नानीहाल छोड़ के ससुराल आई जिनैनी देवी। नानीहाल में अपना बचपन बिता रही थी फटकी। सखियों के साथ गुड्डा गुड्डी खेलना, मिट्टी के बर्तन से रसोई बनाना, रोज मामा के पास पढ़ाई करना, नानी के पास मिट्टी के बर्तन से शिव जी का मूर्ति बनाना, पूजा करना, सब कुछ सीखती थी फटकी। सुंदर गति से चल रहा था दिन। धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हुई फटकी। इस बीच धोपादह छोड़ के पावना आए पति के साथ देवी जिनैनी। अचानक एक दिन जिनैनी देवी अपनी माँ कैलाशवशी देवी को चिट्ठी लिखी, माँ फटकी अब मेरे पास भेज दो, बड़ी हो गई, यहाँ छोटे छोटे बच्चे और संसार संभालने में मुझे तकलीफ हो रही। वो आएगी तो कम से कम भाई बहन को देखभाल कर सकेगी, मुझे भी थोड़ी आराम मिलेगी। भाई बहन दीदी के राम देख रही है, नाम तुम्हारा। पिता के घर आई फटकी। दिन सुंदर से गुजर रही थी। ऐसे ही 3 दिन चलते लगा। एक दिन हिमायतपुर गांव से निमंत्रण आया श्रीयुत राम गोपाल भट्टाचार्य के घर के पास। जिनैनी देवी का कोई निकट आत्मीय के बेटे का उपनयन उपलक्ष्य में। स्कूल के कामों में व्यस्त श्रीयुत राम गोपाल भट्टाचार्य अपने पत्नी को निर्देश दिए, बोले मेरा जाना असंभव है, आप बच्चों को लेके निमंत्रण रक्षा करने चले जाओ। जिनैनी देवी बच्चों को लेकर निमंत्रण रक्षा करने के लिए पावना से हिमायतपुर आई। एक बैलगाड़ी में सब लोग बैठे। धीरे धीरे बैलगाड़ी चलने लगी। देवी सरोशी वाला देख रही थी, कितना सुंदर गांव, प्रभु की आशीष से धरती कितना सुंदर है।
भाई बहन भी सफर का आनंद ले रहे थे। मृदुमंद हवा चल रही थी और आनंद लेते लेते भाई बहन सो गए, लेकिन देवी सरोशीवाला सफर का आनंद भरपूर ले रही थी। आहा, 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 आहा। दितंग दितंग बोल बजे दितंग दितंग बोल दितंग दितंग बोल बजे दितंग दितंग बोल खुशीर जुअल लागलो भराय उठलो रे कल्लोल, खुशीर जुअल लागलो भराय उठलो रे कल्लोल। दितंग बोल बजे दितंग दितंग बोल बजे दितंग दितंग बोल। गाड़ी धीरे धीरे चौधराइन के घर के प्रधान फाटक के सामने आ गई। इसी चौधरी परिवार में त्रिनयनी देवी के एक संबंधी बहन की विवाह हुई और उन्हीं के बेटे के उपनयन के लिए आमंत्रित हुए। निमंत्रित अतिथि को सादर अभ्यर्थना करके अपना घर पे ले आई चौधराइन। कुछ समय बीतने के बाद चौधराइन आके त्रिनयनी देवी को बोले, घर पे काफी मेहमान है, इसलिए सुबह का खाना बनाना मुश्किल हुई। आप लोग काफी समय हो गए आए हैं, घर से निकले हैं, बहुत समय बीत गया है, भूख लग गए हैं बच्चों को। मेरे साथ आप लोग चलो बाजू वाले चक्रवर्ती के घर पे, वहाँ पे कर्तमा रोज अपने नवासाओं के लिए खाना बनाती है। ये बात सुनते ही बच्चों के साथ लेके चौधराइन के साथ चक्रवर्ती के घर पर आए त्रिनयनी देवी। ये दृश्य देख के विधाता पुरुष हंसने लगे। उस समय कर्तमा कृष्ण सुंदरी देवी अपने तीनों नातियों के लिए खाना परस रही थी। चक्रवर्ती के घर पहुंचते ही चौधराइन कर्तमा को बोली, दीदी ये हमारा सगे संबंधी है, आज ही आए पावना से। घर पर इतना काम चल रहा है कि बच्चों को खाना खिलाना संभव नहीं हुआ, इसलिए आपके पास आई। हमें पता है आप सुबह सुबह अपने नातियों के लिए खाना बनाती है। तुरंत कर्तमा बोली, ठीक ही तो किए हो, बिठा दो बच्चों को इन लोगों के साथ और बड़ी वाली को तो अनुकूल के बाजू में ही बिठा दो। कर्तमा बात सुनते ही एक झटका से खड़े हो गए अनुकूल चंद्र और बोलने लगे, मुझे किसी लड़की के साथ खाना नहीं खाना है, बोल के ही छलांग मार के खड़े हो गए। ये बात सुनते ही एक मुहूर्त के लिए कर्तमा हक्का बक्का हो गई, फिर तुरंत बोल बैठी, नहीं बैठेगा, रुक, इसी लड़की से तेरा विवाह कराऊंगी। धक कह के अनुकूल चंद्र घर से निकल गई और शर्म से झुक गई देवी सरोशीवाला के मस्तक। घटना की साक्षी रहा विधाता पुरुष, भगवान मन ही मन मुस्कुराते रहे। दीन दयाल ठाकुर। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परमाधार। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परमाधार। मालिक शरण तेरी तारन पीरन मालिक शरण तेरे तारन पीरन जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्याग्रह इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्याग्रह दीनदयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परमाधार मेरे। दीनदयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परमाधार मेरे। हिमायतपुर गांव में 2-4 दिन रह के फिर लौट आए त्रिनयनी देवी और वो समझ गए ये गांव की प्राण पुरुष है अनुकूल चंद्र।
इधर एक दिन मौसी के घर के आंगन के जो अमरूद के पेड़, उसी पेड़ में बैठे थे, बैठ के अमरूद खा रहे थे श्री श्री अनुकूल चंद्र। ये अमरूद के पेड़ के नीचे आई देवी शिवाला। पेड़ के नीचे जब आई तब पता चला कि और भी बच्चे वहां बैठकर है, खड़े हैं, सबको अमरूद दे रहे थे अनुकूल चंद्र। देवी शिवाला जैसे आई, पेड़ के नीचे एक अमरूद उनके सामने आके गिरा। खुश होके उस अमरूद को उठा लिए देवी शिवाला। पहला प्यार भरा उपहार नारायण के दिया लक्ष्य, पहला प्रेम निवेदन हुआ और साक्षी रही प्रकृति, तुम्हार होए नित्य। তোমার হইনি তো সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, তোমার হইনি তো সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। দণ্ড দিবামান অভিমান আমার সবার মনে, দণ্ড দিবামান অভিমান আমার সবার মনে। শত্রুগতায় ভুলে জীবন, শত্রুগতায় ভুলে জীবন, তোমার শরণে তোমার হইনি তো সাথী যেন তোমার থাকি। মায়ার ভাগের কঠিন दो चार दिन हिमायतपुर रहने के बाद पावना लौट आई तीनों देवी। हिमायतपुर लौटने के बाद एक दिन दोपहर के समय तीनों देवी अपने पति को खाना परस रही थी। इधर उधर के बात करते करते अचानक तीनों देवी अपने पति को बोले, लड़की विवाह योग्य है, अभी उसी को प्रात्रस्त करना पड़ेगा। अपने पत्नी के बात सुनते सोच में पड़ गए रामगोपाल भट्टाचार्य। जगत के सभी मनुष्यों को एक नियम से बंधे रखते हैं भगवान। माता पिता भी एक ही कर्मों से बंधन से बंधे रहते हैं, सांसारिक नियम से बंधन से माता पिता, और इसलिए बेटी का विवाह भी समाज का नियम अनुयायी करना पड़ता है। बात को आगे बढ़ाते हुए तीनों देवी बोली मेरी नजर में एक लड़का है, परिवार अच्छा है, लड़का पूरा हिमायतपुर गांव के प्राण पुरुष, सुंदर सुशील गांव के एक अवस्थापूर्ण संभ्रांत परिवार है। স্নিগ্ধ চলো দীপ মনোহর, শুভ্র কলেবর ধারি হে, পতিত পাবন পরমেশ্বর, ত্রিলোক পালে অবতারি হে, স্নিগ্ধ জল। कुछ दिनों के बाद एक दिन चक्रवर्ती के घर पे एक खबर आई, एक कन्या के खोज लेके आए कोई। प्रतापगंज की जमींदार की सर्व सुलक्षणा कन्या, रूप गुण में चक्रवर्ती परिवार की योग्य उपयुक्त पुत्र होने का जो जो गुण होना चाहिए, ये कन्या में सब कुछ है। लेकिन सृष्टिकर्ता के मन में और कुछ चल रहा था। घर की इस तरह विवाह का बात चल रहा था, परंतु श्रीमान अनुकूल चंद्र को ये रिश्ता पसंद नहीं है। इसलिए घर का खास नौकर शशिकांत दादा को
जाके ये रिश्ता बंद करवाने के लिए बोले शिष्य अनुकूल चंद्र। शशिकांत दादा जाके पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती और माता मन्नी देवी को बोले, ये रिश्ता श्रीमान अनुकूल चंद्र को पसंद नहीं। उन्होंने मुझे भेजे आप लोग कहलाने के लिए कि जो कन्या कुछ दिन पहले पावना से हमारे घर पर आए थे उसी कन्या को विवाह करेंगे। ये सब बातें सुनते सुनते पिता माता समझ गए थे कि बेटे प्रतापगंज में विवाह के लिए राजी नहीं है। पिता माता पुत्र को इस दृढ़ता को देख के पावना की कन्या से ही विवाह कराने का मन स्थिर कर लिए। সুখী প্রণয় পরম বেদ দেহ মনপ্রাণে একটি হইবি নারবে তিলেক ছেদ সলিল আবেশে বাহু প্রসারিয়া দোহারে ধরিবি ধরে অন্তরেতে রাখি কানু ভানু জ্যোতি বিহবল রহিবি মোহে সিঙ্গার আবেশে প্রতি অঙ্গ তোর লুটায়ে আবেগ যোগে আকুল পরাণে রহিবি জাগিয়া চতুর করিয়া তোকে এহেন পীড়িতে সিদ্ধ করিরতি ফুটিবে যৌগিক দেহ। इधर चिन्मयी देवी अपने पति को समझाए कि हम लड़की वाले हैं, इसलिए आप प्रस्ताव लेके जाओ युवक अनुकूल चंद्र का। और वो युवक अनुकूल चंद्र को भली भांति जानते थे श्रीयुक्त राम गोपाल भट्टाचार्य एवं उनके परिवार का साथ भी उनका परिचय था। जिस स्कूल में श्रीयुक्त राम गोपाल भट्टाचार्य शिक्षक थे उसी स्कूल में युवक अनुकूल चंद्र पढ़ते थे। इस गोपाल इंस्टीट्यूट में सभी शिक्षक का प्यारा था श्रीमान अनुकूल चंद्र। श्रीमान अनुकूल चंद्र के पिता के साथ भी राम गोपाल भट्टाचार्य जी का बहुत अच्छा संबंध था, इसलिए पत्नी के बात मानकर वो पावना से हिमायतपुर गांव में चक्रवर्ती के घर पहुंचे विवाह के बाद को आगे बढ़ाने के लिए। चक्रवर्ती के घर पहुंचते ही घर का कर्ता श्रीयुक्त शिवचंद्र चक्रवर्ती अति प्रसन्न चित्त में सादर अभ्यर्थना करके सम्मान पूर्वक घर में बिठाया श्रीयुक्त राम गोपाल भट्टाचार्य जी को। विवाह के बाद सुंदर से समाप्त हुआ। प्रफुल्ल मन में खौर लौट आई श्रीयुक्त राम गोपाल भट्टाचार्य जी। चिन्मयी देवी पति का उज्जवल चेहरा देख के खुश हो गए। उस समय सांझ हो चुकी थी। देवी सरस्वतीवाला तुलसी मंच में दिया जला रही थी, शंख बजा रही थी। पिता का चेहरा देख के पुत्री समझ गई पिता खुशी का खबर लेके आई। शर्म से उनका मस्तक झुक गए। पिता माता पुत्री का चेहरा देख के खुश हो गए। खुशी का सौगात आया भट्टाचार्य जी का आंगना में और देवी सरस्वतीवाला के मन में एक सुंदर सा चेहरा उभर आया। सबसे सुंदर सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडिता ज्योति विभाषिता, महिमा मंडिता ज्योति विभाषिता। मंगलाधीनाम, मंगलाधीनाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। इधर हिमायतपुर गांव में सबको खबर मिल गया कि श्री अनुकूल चंद्र का विवाह स्थिर हो गया। और पता थोड़ा सा रूठ के गांववासी रूठ गए। आके जननी मनोहरी देवी को बोले कि पूरा गांव का राजा, सबका प्यारा राज दुलारा आपका बेटा, हम पूरा हिमायतपुर वासी जाएंगे हमारा राजा का रानी देखने के लिए, पसंद करने के लिए। और सही में ऐसा ही हुआ। सारा हिमायतपुर वासी गए कन्या देखने के लिए। लगभग 1 महीना चला देख रेख पर्व। रोज कन्या को तैयार कर देती थी चिन्मयी देवी। एक सुंदर सा साड़ी, कपाल में कत्था का बिंदी कस के जूड़ा बना देती थी।
एक गमछा से पोंछ के साड़ा मुंह को सुंदर बना देती थी। पहले दिन देखने के आए पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती अपने मझले बेटे और छोटे बेटे के साथ, और आखिरी में आई जननी मनोमयी देवी अपनी सहेली के साथ। आलोक पाए लालची। আলোক পায়ে লালচে শাড়ি পরে পথটি বেয়ে চলছে বোধি বিনয় গড়া আমার পল্লিনী, মুখে মাখা চাঁদনি আভা, চোখে জীবন উদ্দীপনী, কথায় কাজে আগল ভাঙা আদর লাজুক সন্দীপনী, হাতে তাহার শ্রুধার পেল, স্পর্শে ফোটে পদ্মস্নেহী, নজর পাড়ে সতী যেন ঘনিয়ে এসে হলো দেহি, সরল আভায় শরীরটি ওই উঠছে ফুটে দীপ্তি জ্ঞানে, বুকের মাঝে খেলছে যেন বিচিমালা ভক্তি প্রেমে, স্নেহের গাথায় মুক্তি যেন ছুটছে চলে শক্তি পায়, দেবতা অসুর যক্ষ মানব ভক্তি বিভর নতি জানায়, আর্য মেয়ে অমনি হয়ে জন্মে থাকে আর্য ঘরে, সঞ্জীবনী উচ্ছলতায় ওই কোলেই তো আর্য ধরে। बांग्ला 1313, 28 सावन, इंग्रजी 1906 सन की 13 अगस्त विवाह का दिन धार्य हुआ। लग्न था गोधूली लग्न। कर्तमा समस्त परिवार परिजन बंधु बांधव सबको निमंत्रण भेजे। कर्तमा निमंत्रण पत्र में लिखे, ओ नमः प्रजापतये, वर्तमान महीना की 28 तारीख सोमवार मेरी दौहित्र श्रीमान अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती का शुभ विवाह धोपादह निवासी श्रीयुत राम गोपाल भट्टाचार्य की कन्या श्रीमती सरसीबाला देवी के सहित हिमायतपुर मुकाम में होगा। पत्र द्वारा निमंत्रण किया। महाशय सबांधव सहित मेरी हिमायतपुर वासस्थली में आगमन करत शुभ कार्य षष्ठवादी करके बाधित करना। इति कृष्ण सुंदरी देव्या। देखते ही देखते शुभ दिन आ गए। दोनों परिवार में आत्मीय परिजन से घर भर गए। देवी सरसीबाला के घर पे आई नानी कैलाशवासिनी देवी, मामा शीतलाकांत लाहिरी, दादी हरसुंदरी देवी और भी बहुत आत्मीय परिजन आए। इधर से श्री अनुकूल चंद्र के घर पर भी बहुत आत्मीय परिजन आए। जननी मनमोहिनी देवी के बहन निस्तारिणी देवी आई अपने बेटे हरिदास के साथ। दोनों परिवार के निकट आत्मीय परिजन से घर भर गए। विवाह का दिन तीनों देवी अस्थिर हो गए। एक बार घर और एक बार बाहर जा रही है। बीच बीच में आके कन्या को देख रही है। चली जाएगी मेरी बेटी ससुराल। इतना दिन ही रख पाई उसको अपने पास। बचपन में माँ के पास रखी और अभी तो विदा करने का समय आ गया। आंख में पानी आ जाती है तीनों देवी का। हिमायतपुर चक्रवर्ती के घर से विवाह मंडप 2 किलोमीटर दूर पर है। विवाह होगा त्रिनारायण देवी के कोई निकट आत्मीय के घर पर। सावन महीना का दिन, सारा दिन बारिश हो रही थी। आसमान भी कन्या विदाई में दुखी थी। देवी सरसीबाला अपने कक्ष में चुपचाप बैठी थी, प्रतीक्षा कर रही थी एक शुभ मुहूर्त की। एक छवि को मन ही मन पूजा कर रही थी। शहनाई बज रही थी पंचम सुर में। पूरा गांव में शहनाई का आवाज गूंज रही थी। पल्ली जननी ये देव देवी का विवाह देखने के लिए उत्सुक थी। उस दिन 28 सावन सोमवार का दिन प्रकृति प्रतीक्षा कर रही थी वर वरण के लिए। ओगो আমার অনেক চেনা অনেক দিনের জানা আজকে আবার নবীন বেশে করছো আনাগোনা ওগো আমার অনেক চেনা অনেক দিনের জানা আজ
ওগো আমার অনেক চেনা অনেক দিনের জানা আজকে আবার নবীন বেশে করছো আনাগোনা আজও নভে উঠছে যে চাঁদ যাচ্ছে অযুত তারা আজও কুসুম সুবাস ছড়ায় ঝরে বাদল ধারা আজও নভে উঠছে যে চাঁদ যাচ্ছে অযুত তারা আজও কুসুম সুবাস ছড়ায় ঝরে বাদল ধারা তো শুনি ভুবন জুড়ে সুরের কানাকানি তোমায় আমায় নতুন করে হবে জানা জানি পরাণ আমার বাঁধন হারা বাঁচে না তাই মানা নতুন বেশে ভালোবেসে করছো না দেনা ওগো আমার অনেক চেনা অনেক দিনে জানা আজকে আবার নবীন বেশে করছো আনাগোনা করছো আনাগোনা श्री अनुकूल चंद्र की नानी कृष्ण सुंदरी देवी उस दिन बहुत खुश थे। अपना सबसे प्यारा नवासा का आज विवाह, वो बहुत दिन पहले से एक इच्छा मन में छुपा के रखा था कि जिस दिन श्रीमान अनुकूल चंद्र का विवाह होगा उस दिन वो एक तराजू के एक पल्ले में उनको बिठाएंगे और दूसरे पल्ले में श्रीमान अनुकूल चंद्र के ओजन के समान मिठाई रखेंगे। मतलब समान ओजन का मिठाई वो सारा गांव में बटेंगे। दोपहर 12 बज चुका था। श्री अनुकूल चंद्र बिना खा पी के बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि नानी एक तराजू के एक पल्ले में बहुत सारा मिठाई रख रही है। उसी समय श्री अनुकूल चंद्र बोले, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, मुझे खाना दो। छी छी, आज विवाह का दिन, आज वर कन्या को भूखे रखना चाहिए। तुझे पता नहीं कैसा है रे तू? कपट गुस्सा से नानी बोली। फिर वो बोली, अभी तो तराजू में खाली पल्ला में जाके बैठ, तेरा वजन के बराबर मिठाई मैं सारा गांव में बांटूंगी। इस बात सुनते ही गुस्सा से श्री अनुकूल चंद्र बोले, मुझे भूखा रखे तुम सारा गांव में मिठाई बांट रहोगे? विवाह तो मेरा ही है ना? इसका एक ही कारण है, तुम मिठाई बांट के अपना नाम कमाना चाहती हो। इस तरह नानी और नवासा में कुछ समय बात बितंडा चला। आखिर में नानी हार गई। अपने नवासा के पास उसके बाद आम, दूध और मिठाई खा के खुशी खुशी तराजू में बैठे अनुकूल चंद्र और उनके वजन के समान मिठाई सारा गांव में बटी। सूरज ढलने के कुछ पहले बारात लेके निकले श्री अनुकूल चंद्र। सारे गांव वासी को लग रहा था मानो शिव जी निकले माँ दुर्गा को विवाह करने के लिए। पालकी में बैठे श्री अनुकूल चंद्र, आगे आगे चली नानी सबको मिठाई बांटते बांटते। बीच में श्री अनुकूल चंद्र की पालकी और उसके पीछे बाराती। कितने मनोरम दृश्य था वो। पालकी के दोनों बाजू में चंवर दुलाया जा रहा था। पालकी भी सुंदर से सजाया गया था। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाया जा रहा था। चक्रवर्ती के घर में शहनाई का गूंज सारा गांव में सुनाई दे रहा था। पूरा गांव आनंद सागर में बह रहा था। आज उन लोगों का राज दुलारा का विवाह। खुशी से झूम उठे पूरा गांव वासी। धीरे धीरे पूरा बाराती के साथ
भट्टाचार्य के आंगीना में पहुंचे श्री श्री अनुकूल चंद्र। गूंज उठे शहनाई पंचम सुर में, शंख थनी उरुध्वनि के साथ वर वरण किए त्रिनयनी देवी। चंदन चर्चित मुकुट शोभित दामाद का अपूर्व चेहरा देख के त्रिनयनी देवी सोचे, मेरी उमा के लिए शिव जी स्वयं आए। वर वरण के बाद अपना हाथों से दामाद को मिठाई खिलाए, पानी पिलाए, आंचल से मुंह पोंछ दिए दामाद का। त्रिनयनी देवी स्तंभित होके सोचने लगे, कितना सुंदर है मेरे दामाद, जैसा मेनका सोच रही थी उमा को विदा करने के समय। वर वरण के बाद विवाह का आचार अनुष्ठान शुरू हुआ। वर कन्या मंत्रोच्चारण करने लगे। उलूद शुरू हुआ शब्द प्रदक्षिण। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करने लगे श्री श्री अनुकूल चंद्र। पहले फेरे लेते समय अग्नि को प्रदक्षिण करते हुए वर वधु प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। उसी समय अग्नि साक्षी बताते हुए दोनों बोले हैं, भगवान आप हमारे सहाय हो, हर शुभ काम हमारा निर्विघ्न हो समाप्त हो जाए, यही प्रार्थना करती हूँ। दोनों को एक ऐश्वरिक भाव से उदात्त कंठ से बोलते रहे, यदिदं यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदि हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। दूसरे फेरे में वर वधु बोले देवता इंद्र को, हम चकवा पक्षी के युगल के तरह हर समय जोड़ी में रहेंगे। और फिर उसी मंत्र से फिर बोलेंगे, यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। तीसरे फेरे लेते समय बारी बारी वर वधु बोलने लगे, हम हर कर्म सलाह परामर्श करके ही साथ में करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदि हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम। चौथी फेरे लेने के समय वर कहता है, आज से मैं तुम्हारा साथ हूं। इंद्र वरुण और सविता का आशीर्वाद मांगता हूँ और कामना करता हूँ जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, एक आदर्श गृहस्थ बन सकूं। अपनी पत्नी से एक उम्मीद की आशा करते हुए वर फिर से बोले, यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। पांचवें फेरे लेते समय वर कहते हैं, वधु को तुमने मेरे साथ मिलके 7 कदम चलना है, इसलिए आज से तुम मेरा मित्र हो और जीवन भर तुम इस मित्रता को याद करके मुझे अपने मित्रता से अलग मत करना। अपने मित्रता को साक्षी रखते हुए कहते लगे फिर, यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदि हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम। वर बोलते हैं, मैं आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो, मैं ऊर्जा देता हूँ, तुम उसे ग्रहण करती हो, मैं मस्तिष्क हूँ, तुम उसका शब्द हो, मैं संगीत हूँ, तुम गायन हो। मैं और तुम दोनों एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, क्योंकि यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव, यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम। समस्त देवता के आशीर्वाद से मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, मैं तुम्हारा लंबी उम्र कामना करता हूँ। फिर वर बोले, तुम मेरा हृदय में रहो, मैं तुम्हारा हृदय में रहता हूँ। यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम,
यदि हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। ऐसे ही 7 फेरे के साथ विवाह संपन्न हुआ। श्री श्री अनुकूल चंद्र और देवी सरसीवाला विवाह के बंधन से एक हो गए। देवतागण पुष्प वृष्टि करने लगे। धन्य हुई मर्त्यवासी। आज पुरुषोत्तम और जगत जनक नंदी का विवाह कथा वर्णन करके हम भी धन्य हुए। श्री ठाकुर के दृष्टि से विवाह का मतलब विशेष रूप से बहन करना। स्वामी का अर्थ है स्त्री के अस्तित्व जिनके ऊपर न्यस्त है। फिर बोले स्त्री का अर्थ है जो वेष्टन करके दीप्ति पाता है। श्री ठाकुर बोले मल्लदान का मतलब वृत्ति विनिमय। मंत्रोच्चारण का अर्थ भाव को उद्बोधन जिससे चरित्र रंजित होते हैं। इसलिए श्री ठाकुर सठिक विवाह करने के लिए बोले एक परिपक्व विवाह और सुप्रजनन के द्वारा ही समाज रक्षा होगा। श्री ठाकुर बोले जिस नारी का सतीत्व स्वभावतः वैशिष्ट पूर्ण हो उसी नारी से ही जाति सुसंगत होगा। इसलिए सती नारी से ही जगत की कल्याण होगा। सतीत्व जानना। सतीत्वजर स्वभाव चर्चा मंडलो जगन्नाथी मुक्त जीव
तदस्तु हृदयं मम। जय गुरु। अभी तक आप लोग परम धैर्य सरकार से सुन रहे थे श्री श्री ठाकुर एवं श्री श्री वर्मा के विवाह गाथा। आप सभी को धन्यवाद। इस पवित्र गाथा जिन लोगों ने अपनी कंठ से सहयोगिता किए उनके नाम कुमारी दीपाली दास, कुमारी आयुषी राउत, कुमारी देवलीना सेन, कुमारी अनुरंजिता सेन, कुमारी श्रीजिता अधिकारी, श्री प्रत्युष दास, श्रीमती प्रतिमा दास, श्रीमती सोनी घोष, श्रीमती सरुषि सरकार, श्रीमती झांसी दास, श्रीमती रश्मि राउत, श्रीमती आभा पान, श्रीमती रूबी पान, श्रीमती महुआ सरकार, श्रीमती रोमा सिंह, श्रीमती सुज्ञानी सामंतरा, श्री विनीता नायक, श्रीमती विनीता नायक, श्री धीति कुमार दास, श्री गौरीश सरकार, श्री बलराम पाला, श्री राजा अधिकारी, श्री विश्वजीत सरकार, श्री पांडा भाई, श्री मधु सेन और परिचालना एवं उपस्थापना श्रीमती दीपादीप्ति बागची। अहमदाबाद सत्संगी के तरफ से मैं ममिता सरकार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ। परमाध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के 133वां जन्म उत्सव हम सब अहमदाबादी हर्ष उल्लास के साथ मनाए। आशा करती हूँ आगामी वर्ष भी हम इसी तरह उत्सव मनाएंगे। जय गुरु।